घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी ना रखें ये चीज़ें। दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी आपका साथ। इसी के साथ आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होता है तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, पर देवी देवता आपसे नाराज ही रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर का हर एक वस्तु सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उसे सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये वस्तु घर में नकारात्मकता फैलाती हैं, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है और घर में कलेश भी बढ़ता है। यदि उन्हें अगर सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश का द्वार होता है, लेकिन इसकी दिशा अगर गलत हो तो कोई ऐसी चीज़ें इसके सामने रखी जाए तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता और बीमारी प्रवेश करती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। घर के मुख्य द्वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होने चाहिए। यह चीज़ें अशुभ तो होती ही हैं और साथ ही ये कई समस्याएं उत्पन्न भी करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीज़ें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन में असर डालते हैं और उसे स्वास्थ्य, आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होना अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर की बात करें तो गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बहुत ही बड़ा अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण भी होता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार भी कर सकते हैं। इसलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर होती है तो धन का नुकसान होने का डर हमेशा बना रहता है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर की बात करें तो कांटेदार पौधे। दोस्तों, कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना घर में कलेश निर्माण करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है। इसके साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, घर के सामने कांटेदार पौधे ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। और तीसरी बात, कूड़ेदान। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कूड़ा डालने में आसानी हो करके मुख्य द्वार पर कूड़ेदान को सटाकर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह कष्टकारी माना जाता है। यह कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक भी माना जाता है। इसलिए ऐसा ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिशा को देवी लक्ष्मी का दिशा माना जाता है। अब चौथे नंबर की बात करें तो बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है। मुख्य द्वार के सामने खंभा नहीं होना चाहिए। खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों, मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब पांचवें नंबर की बात है पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और साथ ही इससे सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता,
प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी यह अच्छा होता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के कारण मुख्य द्वार के सामने पेड़ पौधे होना शुभ नहीं माना जाता है। अब छठी बात है दोस्तों, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा का निर्माण होता है। सातवीं बात करें तो दोस्तों, दहलीज। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के दहलीज से ऊंची सड़क ना होना। दोस्तों, मुख्य द्वार के दहलीज से ऊपर सड़क होना कष्टकारी होता है। दोस्तों, साथ ही वास्तु के अनुसार जिस पौधों में हमेशा दूध की तरह सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई भी कीचड़ भी नहीं होना चाहिए। यह शोक का कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट हमेशा आप उनसे घिरे रहेंगे। आपके मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए आपको। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के सामने ऊपर अन्न द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। इससे घर की धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया वेद होता है। और दोस्तों, हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा में किस प्रकार की छाया होती है, उसी से नुकसान या फिर फायदा का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने किसी भी प्रकार का वृक्ष होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यह सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इससे बाल दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की तस्वीर बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर ही आपको स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़ें वहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न आपके घर के द्वार पर। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर माता लक्ष्मी जी की तस्वीरें लगा देते हैं तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती हैं और घर पर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों, आपको बता दें, केले के पत्ते के बंदरवाल बना के अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर ही लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती हैं। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ताकि इसका आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि इसका आपको नकारात्मक परिणाम देखना पड़े। कई लोगों को यह भी ज्ञान नहीं होता, फैशन के तौर पर घर के मुख्य दरवाजे पर फूल पौधे लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, भूलकर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर तो फूल खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा, इस तरह के पौधे आपको अपने मुख्य द्वार पर नहीं लगाने चाहिए। या ऐसे पौधे जो कि सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्य द्वार के सामने से दूर ही रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर ऐसे पौधों को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ लगाते हैं ताकि उनके जीवन में बरकत बनी रहे।
और घर में अच्छी चीज़ों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियाँ जरूर ही लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी खनखनाहट से जो होते हैं आवाज़, घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाती हैं ये। और दोस्तों साथ ही साथ सकारात्मक चीज़ों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। नकारात्मक चीज़ें इनकी आवाज़ सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर ही आप लगाएं और फिर देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। तो दोस्तों एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि घर के मुख्य द्वार पर घर की महिलाओं को रात्रि या शाम के समय घर के चौखट पर नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर पर शाम के समय, सूर्यास्त के समय घर में दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बैठना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, यह आपके घर की बर्बादी बनती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर के चौखट पर बैठते हैं उनको आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते हैं। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर गंदी चप्पल जूते मुख्य द्वार पर ही रखकर या फेंककर घर के अंदर चले जाते हैं, और जूते चप्पल यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों आपको मुख्य द्वार पर हमेशा सफाई रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के आने के रास्तों में रुकावटें पैदा होती हैं। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान जरूर रखें, अपने परिवार द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ ताला या पुराना टूटा हुआ ताला का इस्तेमाल ना करें। आपको यह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले आइए। जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति के किस्मत पर भी ताला लग जाता है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।